ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने के बाद आज इस लेक्चर में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे। बाबू बस आप लोग के लिए 10-10 मिनट का एक छोटा छोटा सा क्लिप मैं बना रहा हूँ ताकि बच्चों को ऐसा फील ना हो कि मेरा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है और कम समय में ज़्यादा कुछ नॉलेज आपको देने की प्रयास हमारा चैनल बराबर कंटिन्यू लगा है आपके लिए। तो हमने ये डील कर चुका था कि सर ये एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनके सब एटॉमिक होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, कहाँ से आया, कितना चार्ज, कितना मास, कब खोजा, किसने खोजा, सब बात हो गई है खत्म। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की भी मैं लिंक दे दूंगा। और जो गाइस इस वीडियो को फर्स्ट टाइम आके सीन कर रहे हैं तो वो तुरंत डिस्क्रिप्शन पे जाके पहले इलेक्ट्रॉन देख लेंगे फिर प्रोटॉन। वैसे अगर डायरेक्टली प्रोटॉन वाली वीडियो ये भी देखोगे तो भी समझा दूंगा, मैं उतना कॉन्फिडेंस में रखता हूँ। आओ सीधे बात करते हैं कि सर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है तो ठीक है, तो सबसे पहले तो नाम यही आता है कि किसने खोजा, किस बंदे में इतना दम था जो प्रोटॉन को डिस्कवर कर दिया, तो उस बंदे का नाम था, अरे बहुत ये वैज्ञानिक जगत की दुनिया का राजा कह लो तो रदरफोर्ड साहब थे। और रदरफोर्ड साहब ऐसे थे, इनका बहुत जगह नाम सुनोगे यार। केमिस्ट्री बोल दो तो केमिस्ट्री 70% इन्होंने ही डिस्कवर करके छोड़ दिया, ठीक है। तो रदरफोर्ड साहब ने किसको डिस्कवर किया था, प्रोटॉन को किया था। किस ईयर में किया था, तो 1917 में किया था, ये याद कर लेना कि 1917 में डिस्कवरी हुई थी प्रोटॉन की। इलेक्ट्रॉन की किस में हुई थी वो उस वीडियो में जाके देख लेना, मैं आप लोग को बता दूंगा। हुआ क्या, तो जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में लगे थे सेम वही एक्सपेरिमेंटल सेटअप प्रोटॉन की डिस्कवरी में भी लगाए गए। किया क्या, तो एक उन्होंने ग्लास का ट्यूब लिया जिसको क्रोक ट्यूब बोलते थे। पहले वीडियो में मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया कि इस ट्यूब को क्या नाम देते हैं भैया, तो इस ट्यूब को नाम देते हैं आप कैसे, क्रोक ट्यूब नाम देते हैं। मैं एक क्रोक ट्यूब्स की बात की, ये बात हो रही थी कि क्रोक ट्यूब्स लेने के बाद वैक्यूम पंप इसमें लगा के इसके अंदर की एयर को रिड्यूस करके उनका प्रेशर कर दिया 10⁻⁻3, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बातें अगर क्लियर हो गई बेटा, तो इन्होंने 2 मेटल के रॉड को लगा लिया और 2 मेटल के रॉड से 2 वायर को लाके एक हाई वोल्टेज सोर्स से, लगभग उसका 10,000 वोल्ट सोर्स था, उसका वोल्टेज था, उससे जोड़ दिया। और जोड़ते यहाँ पर भी एक ऐसा ही केस हुआ कि यहाँ पर इन्होंने एक अमीटर लगा रखा था जिसमें निडल थी, ये एमीटर है, और इसको बैटरी से कनेक्ट करते ही अमीटर की निडल खिसक गई, डिफ्लेक्ट हो गई। इसका मतलब ये भी हो गया कि सर इसमें भी तो इलेक्ट्रिक करंट जा ही रही है। अरे सेम प्रोसीजर वही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का, बस एक बात याद करना कि हाँ सर इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। अब इसको चेक करने के लिए कि भाई ये तो ओपन सर्किट है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में कुछ नहीं, सिर्फ गैस है, वो भी गैस को रिड्यूस कर दिया गया है, तो क्या है, तो जाहिर सी बात कोई एक रेस जा रही है। और वो रेस कैथोड से एनोड की तरफ जाए या इस एनोड से निकल के कैथोड की तरफ जाए। मैंने बताया उन्होंने इलेक्ट्रोड को परफोरेटेड करके, मतलब छोटे छोटे होल्स करके चेक किया। पहले एनोड के पीछे चेक किया जब प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, तो एनोड के पीछे चेक करके पीछे स्लाइड लगाया जिंक सल्फाइड का, तो कोई ग्लो नहीं हुआ, कोई स्पार्किंग नहीं हुआ, कोई इल्यूमिनेशन नहीं हुआ, चमक नहीं पैदा हुई। उन्होंने इसको एनोड वाले इलेक्ट्रोड को ऐसे ही छोड़ दिया। किया क्या कि अब कैथोड वाले को परफोरेटेड बना दिया। परफोरेटेड इलेक्ट्रोड का मतलब ये होता है कि इसमें छोटे छोटे से होल्स बना दिए। और अब यहाँ से स्विच को ऑन किया, बैटरी से कनेक्ट किया, तो ये देखा गया कि ये कैथोड इलेक्ट्रोड के पीछे मैंने ये पतली सी स्लाइड लगाई है, फ्लोरोसेंट मटेरियल की बनी होती है। आपको बताया था ये जिंक सल्फाइड की होती है। और यहाँ से रेज निकलना स्टार्ट हुई जो किधर आने लगी, तो भाई एनोड से निकलना शुरू हुई जो कैथोड की तरफ चलने लगी। अच्छा इनके साइन कौन सा था, तो पॉजिटिवली साइन था। कोई पूछ सकता है कि सर क्यों, आप बता सकते हैं कि क्यों इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज था, तो बेटा आप देखिए कि एनोड टर्मिनल के ऊपर पॉजिटिव है कि नेगेटिव। जिसको आप एनोड कह रहे हो तब से वो एनोड किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से, इसलिए पॉजिटिव टर्मिनल से निकलने वाली रेज को पॉजिटिव रेज कह सकते हैं। तो एनोड एक पॉजिटिव रेज होती है, ये आप कह सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ो या डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज पढ़ो, या इसी एनोड रेज को कैनल रेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैनल रेज। किया क्या, कैथोड को परफोरेटेड करके यहाँ जैसे ही सोर्स से टच किया तैसे एनोड से निकली पॉजिटिव रेज इस छोटे छोटे होल्स को पार करके चली गई जिंक सल्फाइड के फ्लोरोसेंट स्लाइड को टच की, और टच करते ही यहाँ ग्लो, ये जो स्पार्क जैसे मैंने बना रखा है ये ग्लो है। और जनरली ये ग्लो किस कलर के आते हैं प्रोटॉन में, तो रेड कलर के आते हैं। रेड ग्लो प्रोड्यूस होने लगता है, जिससे एक बात कंफर्म हो जाती है कि भाई एक रेज निकल के आ रही है जो एनोड से निकल के आ रही है, इसलिए इसका नाम एनोडिक रेज भी रखा गया, कैनोड रेज भी रखा, ठीक है।
कुछ बातें मैंने प्रॉपर्टीज में इसकी लिख रखी है, जो अभी तक बोला उसी को मैंने लिख दिया, एक एक मैंने लिख रखा है, उसको देख लेते बाबू। मैंने लिखा दीज रेज इमिटेड फ्रॉम एनोड एंड मूव टुवर्ड द कैथोड। जाहिर सी बात है, ये जो एनोड रेज है, ये जो कैनल रेज है, वो कहाँ से एनोड से निकल रही और कैथोड की तरफ आ रही। अच्छा, दीज रेज आर आल्सो ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। जैसे हमने कैथोड रेज पढ़ा था वैसे सेम यही है कि ये भी रेज स्ट्रेट लाइन में जाती है। किससे कैसे प्रूव कर लेंगे सर? लड़के पूछेंगे ना कि सर कैसे प्रूव करेंगे कि स्ट्रेट लाइन में जाती है? बेटा बीच में कोई एक ऑपेक ऑब्जेक्ट ला के रखो ना, कोई एक ऑपेक ऑब्जेक्ट ला के रखोगे ना, तो उसकी रेज उसकी शैडो बन जाएगी पीछे। और आपको सर ने बताया कि बेटा सनलाइट स्ट्रेट लाइन में आती है, जो भी लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ट्रेवल करती है, वो अपने बीच में अपने पथ में आने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल का शैडो क्रिएट करते हुए निकल जाती है। तो ठीक है, आपने कहा कि स्ट्रेट लाइन में चलती है, पर अगर उसको प्रेजेंस मिल जाता है इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो बिहेव करने लगती है लाइक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। याद करो ना, वहाँ कैथोड रेज में वही अलग था कि वहाँ पे भी ये ट्रेवल करती थी स्ट्रेट में, जब एब्सेंस रहता था इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। और जब कैथोड रेज को भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मिलते थे, तो वो शो करने लगता था नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जबकि ये आपका प्रोटॉन जो है या कैनोन रेज जो है, जब इनको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड मिलती है तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल शो करने लगता है। ठीक है, और इसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को बाबू आप क्या कहते हैं? प्रोटॉन। इस तरह से प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई है। पॉइंट की बात क्या है? सबसे पॉइंट की बात तो ये है ना बाबू कि यहाँ चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं। याद करने का तरीका मेरा सही है कि अगर कोई पूछे कि सर इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज और प्रोटॉन पे कितना चार्ज, तो आप ये कह सकते हो कि देखो ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के चार्जेस हमेशा बराबर होते हैं, पर अपने साइन में अपोजिट होते हैं। लड़का साइन नहीं समझ पाता तो वो समझ लो उनका डायरेक्शन अपोजिट होता है, या तो उनका साइन अपोजिट होता है। आप ये कह सकते हो कि सर अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, तो प्रोटॉन के ऊपर का भी चार्ज कितना होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब आप कहेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है वो तो नेगेटिव का है और प्रोटॉन का नेचर पॉजिटिव का है, तो ये रहे दोनों के चार्जेस में डिफरेंस। अच्छा, बात ये आ गई कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का मास नहीं किया था, प्रोटॉन का मास नॉर्मल सी बात 1.6 × 10⁻24 ग्राम। आपको केजी में चाहिए तो पावर बढ़ा लीजिएगा, आप कह सकते हैं 1.6 × 10⁻27 केजी। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी। आपको अच्छा लगा होगा, आपको स्क्रीनशॉट लेके अच्छे ढंग से लिखते चलिए। मिलेंगे अगली वीडियो क्लिप में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी लेके। आप तब तक अच्छे ढंग से पढ़िए।